हाय फ्रेंड्स, पॉलिटिकल साइंस के सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूटोपियन सोशलिज्म पढ़ेंगे। तो यूटोपियन सोशलिज्म को पढ़ने से पहले मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी बताऊंगी, ओनली 1 मिनट्स में। आप ना 1 मिनट्स दीजिए, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपको यूटोपियन सोशलिज्म जो है वो कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा। लेकिन ये 1 मिनट जो है आपको सुनना ही पड़ेगा। आपको ये वाला ये स्टोरी सुनिएगा तो ये स्टोरी से रिलेट है। यूटोपियन सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाएगा बहुत ही ईजी वे में। तो स्टोरी ये है कि एक गरीब इंसान है और एक गरीब इंसान जो है वो क्या है कि रोड के किनारे में बैठा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि वो 3 दिन से खाना नहीं खाया है और यहाँ तक कि वो कपड़ा भी अच्छा सा नहीं पहने हुआ है। अचानक से वहीं से एक इंसान जो मिडिल क्लास से बिलोंग रखता है वो वहाँ से गुजर रहा था। तो उसे देखता है कि इस बुरी हालत में है। तो उसे सोच आता है कि आखिर ये हालत इस गरीब इंसान का क्यों है। हालांकि वो उससे पहले भी उस इंसान को देखा था। कहाँ देखा था? वो देखा था कि कहीं फैक्ट्री वगैरह में जाते हुए देखा था कि जा रहा है वो, और उसे रियलाइज होता है ये तो काम करने जाता है, फिर भी ये हालत है। इस हालत के पीछे, इस सिचुएशन के पीछे, मतलब कि इस टाइप का सिचुएशन क्यों हो गया है इस इंसान का, इस सिचुएशन के लिए क्या करता है वो खोज करता है। तो उसे खोज से पता चलता है कि ये सारा जो है प्रॉब्लम कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन की वजह से है। तो व्हाट इज कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ प्रोडक्शंस? आप ये टॉपिक पढ़िएगा तो आपको बार बार यही आएगा। तो आपको सबसे पहले जो है कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन समझना होगा। कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ये है, कैपिटलिस्ट वो अपना पैसा लगा रहे हैं। पैसा लगाना है किसमें? फैक्ट्री में। लगाने के बाद क्या हो रहा है कि वर्कर को उसमें काम करवा रहे हैं और ये वर्कर की मेहनत से वो प्रॉफिट कमा ले रहे हैं। तो इस प्रॉफिट में इस वर्कर का कोई हिस्सा नहीं दे रहे हैं। मतलब कि मान लीजिए कि कोई एक चीज़ है, मान लीजिए एक पेन है और वो पेन का जो है दाम या कीमत जो है मार्केट में क्या है कि 5 रुपया में बिकता है। लेकिन ये वर्कर जो है अपनी मेहनत से कुछ ऐसा करते हैं जिसके वजह से क्या होता है, मतलब कि कुछ ऐसा मेहनत से उसे और अच्छा बना देते हैं कि वो मार्केट में जाकर 7 रुपया में बिकता है। तो उस वक्त क्या होता है, ये कैपिटलिस्ट जो है वो उसका जो 7 रुपया मीन्स 2 रुपया जो सरप्लस हुआ वो वर्कर को नहीं देते हैं, उसमें से कुछ भी नहीं देते हैं। तो झगड़ा यही था, कॉन्फ्लिक्ट का मेन कारण यही था। मैं आपको स्टार्टिंग से पढ़ूंगी, मैं आपको फिर ये बताऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या इस वीडियो में? इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन फीचर्स पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या है कि जो वर्ड यूटोपिया है वो ग्रीक वर्ड यूटोपिया से आया है। यूटोपियन वर्ड ग्रीक वर्ड से आया है यूटोपिया से, जिसके मीनिंग होता है गुड प्लेस। डिक्शनरी मीनिंग अगर इसका देखा जाए तो इमेजिनरी आइसलैंड होता है और परफेक्ट सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम। यूटोपियन सोशलिज्म के थिंकर है सर थॉमस मोर, सेंट सिमंड, रॉबर्ट ओन वगैरह भी आते हैं। तो आपको जो है ये वाला जो चीज है एकदम याद रहना चाहिए। यूटोपिया का मीनिंग भी आपको मालूम होना चाहिए कि क्या होता है। तो यूटोपिया का मीनिंग मेन अगर देखा जाए तो इमेजिनरी आइसलैंड मान सकते हैं। एक ऐसा आइसलैंड जो इमेजिन में ही सिर्फ है, मतलब कि हकीकत में नहीं है। हम लोग जो इमेजिन करते हैं सिर्फ सोचते रहते कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, वो है यूटोपिया। तो ये कुछ थिंकर थे जो सिचुएशन को सॉल्व करना चाहे, जो गरीब इंसान बैठा था उसके हालात को ठीक करना चाहे, तो वो हालात कैसे ठीक होगा उसके लिए वो कंसेप्ट दिए। तो ये यूटोपियन सोशलिज्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट ही है, कोई कहीं भी इसे यूज नहीं किया गया था। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो कंसेप्ट दिए थे, इसीलिए यूटोपिया इसका नाम रखा गया। यूटोपिया जो है वो क्या, इमेजिनरी, मतलब इमेजिन कर रहे हैं हम लोग कैसा होना चाहिए। ये आपको सर थॉमस मोर, सेंट सिमोन, ये 2 नाम आपको एकदम लर्न रहना चाहिए। और पहला ये कि ये ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मीनिंग है गुड प्लेस। अब हम लोग फीचर्स पढ़ेंगे। सबसे पहला फीचर्स है राइट एंड इक्वलिटी। राइट एंड इक्वलिटी तो आप बहुत ही सुने होंगे। अब यहाँ पे राइट एंड इक्वलिटी क्या बता रहा है?
किसी के पास ये पावर नहीं है, मतलब कि आपकी राइट जो है वो कोई छीन सकता है क्या? नहीं, किसी के पास राइट्स नहीं है कि वो किसी के भी राइट को छीने। राइट टू इक्वलिटी जो हमें दिया गया है वो कोई भी डिप्राइव्ड नहीं कर सकता है, मतलब कि छीन नहीं सकता है। और यूटोपिया जो थे, यूटोपियन थिंकर लोग जो थे, उनका ये मानना था कि अगर राइट टू इक्वलिटी को हम लोग बेसिक एम के तौर पे बता दे, प्रोक्लेम्ड कर दे सोसाइटी में, तो सारा कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। मतलब कि जब सब इक्वल होंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। जैसे कि वो गरीब इंसान का जो मैं आपको स्टोरी बताई, अगर वो गरीब इंसान और जो कैपिटलिस्ट जहां वो काम कर रहे थे जिस फैक्ट्री में, अगर वो दोनों जो है इक्वलिटी रहता उन दोनों में, तो कोई तरह की प्रॉब्लम ही नहीं आती। और उनका ये मानना है, यूटोपिया अपना ख्याल में देते हैं कि अगर ऐसा हुआ कि सोसाइटी जो है वो राइट टू इक्वलिटी प्रोक्लेम कर देगा बेसिक एम के तौर पे, तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और आखिरकार लास्ट में क्या होगा कि जो म्यूचुअल लव होगा, ब्रदरहुड होगा, वही रूल करेगा सोसाइटी को। मतलब कि आपसी तालमेल ही रूल करेगा सोसाइटी को। इस तरीके से यहाँ पे कोई भी एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा, कोई भी ऑपरेशन नहीं होगा, मतलब कि कोई भी जुल्म नहीं होगा, किसी के ऊपर दबाव नहीं होगा। और यही जो है यूटोपिया जो है, यूटोपियन थिंकर जो है वो फ्यूचर सोसाइटी का पिक्चर देते हैं। इस पिक्चर से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि राइट टू इक्वलिटी, ओके, राइट टू इक्वलिटी होना ही चाहिए हर बेसिस के ऊपर। तो फर्स्ट फीचर आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गया होगा, राइट एंड इक्वलिटी। कि राइट एंड इक्वलिटी इसमें कुछ नहीं बोला है, क्या बोला है इसमें एकदम इजी है, कोई हार्ड वे में नहीं बताया है। राइट टू इक्वलिटी को प्रोक्लेम कर दिया जाए बेसिक एम के तौर पे, और अगर ऐसा होगा तो सारा कॉन्फ्लिक्ट जो है, सारा झगड़ा जो है वो खत्म हो जाएगा। और लास्ट में जो इंसान की आपसी तालमेल है वही रूल करेगा सोसाइटी को। तो कॉमन सेंस की बात है, जब ऐसा होगा तो कोई भी एक्सप्लॉइटेशन एंड ऑपरेशन नहीं होगा। ये हाथ है कैपिटलिस्ट का और ये लोग हैं वर्कर लोग। जितने भी ये लोग यूनिटी तीनों है, तीनों के अंदर यूनिटी, तीनों टान रहे हैं यहाँ से आप देखिएगा तो, लेकिन तब भी वो जीत नहीं पाते हैं क्योंकि ये कैपिटलिस्ट जो है वो कहीं ना कहीं वर्कर लोग को उलझा कर रखा हुआ है। एंटी वर्कर पॉलिसीज, ये जो है एंटी वर्कर पॉलिसीज, ये भी वर्कर लोग के लिए बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट करता है। सेकेंड फीचर है एंटी वर्कर पॉलिसी, जिसमें कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन को बताया जाता है कि ये रिस्पॉन्सिबल है डिसऑर्डर इकोनॉमिक फील्ड में कायम करने का। मतलब कि जो इकोनॉमिक फील्ड में, मतलब कि अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास जो बताया जा रहा है, तो किस बेसिस के ऊपर? इकोनॉमिक के बेसिस के ऊपर बताया जा रहा है। तो वो ये बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक में जो डिसऑर्डर कायम है वो कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन की वजह से है। मैं आपको बताई भी हूँ पहले स्टार्टिंग में ही कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन क्या है। ये तो कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन की वजह से वो लोग मानते हैं कि क्या है, कैपिटलिस्ट सिस्टम ही प्रोडक्शन जो है, जो सिस्टम बनाकर रखा हुआ है कि कैपिटलिस्ट के पास ज़्यादा मतलब पावर है, उन्हीं के पास ज़्यादा मनी भी जा रहा है। तो इसी वजह से जो सोसाइटी में क्या देखने को मिल रहा है, डिसऑर्डर कायम है। कैपिटलिस्ट लोग क्या करते हैं कि अडेप्ट करते हैं दूसरे एंटी वर्कर पॉलिसीज को, और इस वजह से पॉवर्टी और एम्प्लॉयमेंट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। एंटी वर्कर पॉलिसीज में क्या आ सकता है? एंटी वर्कर पॉलिसीज में आपका फैक्ट्री वगैरह भी, फैक्ट्री में मतलब मशीन वगैरह भी आ सकता है। मशीन जैसे मान लीजिए कि जो वर्कर काम कर रहे थे, 10-15 वर्कर जो काम कर रहे थे, वो अपना वो मशीन वगैरह के जरिए काम कर लेंगे, तो क्या होगा? गरीबी तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। मतलब कि टेक्नोलॉजी जब बढ़ रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। और इस तरीके से लास्ट में ऐसा होगा, सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि वो फोर्स करते हैं वर्कर्स को कि अपने लेबर को, अपने मेहनत को बहुत ही नॉमिनल प्राइस में वो लोग सेल कर देते हैं। मजबूरन उन्हें सेल करना पड़ता है, वो मर जाएंगे भूखे। उससे अच्छा क्या है, उनको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जो मतलब कि कम ही पैसा मिले, लेकिन हम लोग अपना लेबर करें, वहाँ अपना कम ही दाम में, कम ही पैसे में हम लोग अपना लेबर देंगे। इस तरह का इनके ऊपर क्या हो रहा था, जुल्म हो रहा था। जो वर्कर लोग थे उनके ऊपर इस टाइप का जुल्म हो रहा था।
तो फर्स्टली हम लोग क्या पढ़े हैं, सबसे फर्स्टली पढ़े हैं हम लोग राइट एंड इक्वलिटी। उसके बाद हम लोग एंटी वर्कर पॉलिसीज पढ़े हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा राइट्स एंड इक्वलिटी और एंटी वर्कर पॉलिसीज भी। एंटी वर्कर पॉलिसीज मैं बता ही दी हूँ आपको, जो मशीन वगैरह है, टेक्नोलॉजी वगैरह है, उस वजह से होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम याद रहना ही चाहिए। कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। आप कमेंट सेक्शन में आप दो चीज लिखेंगे, ये दोनों का नाम, यूटोपियन सोशलिस्ट के जो थिंकर हैं, सोशलिज्म यूटोपियन थिंकर जो है, यूटोपियन सोशलिस्ट थिंकर, उनका जो है नाम सर थॉमस मोर, सेंट सिमोन, ये दोनों का नाम आप कमेंट में लिखेंगे ताकि आपको याद हो जाए, एकदम अच्छे से याद हो जाए, भूले नहीं। इसलिए लास्ट है आपका कर्टलमेंट ऑफ एब्सोल्यूट पावर। जो यूटोपियन थिंकर्स लोग जो हैं, जितने भी थिंकर हैं, सबका ये मानना है क्या कि स्टेट जो है वो कभी भी हमारा मास्टर नहीं होता है, बल्कि ये हमारा सर्वेंट होता है। और इसलिए हम लोगों को स्टेट का जो एब्सोल्यूट पावर है उसको कम कर देना चाहिए। और लेकिन ये लोग अनार्किस्ट के तरह नहीं है कि स्टेट को डिस्ट्रक्ट कर दे। अनार्किस्ट का अगर आप कंसेप्ट पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि वो लोग कहते हैं कि स्टेट को ख़त्म कर देना चाहिए। मैं ऑलरेडी अनार्किज्म के ऊपर मैं वीडियो बनाई हूँ, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा क्या है अनार्किज्म का कंसेप्ट। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट चेक करें, पॉलिटिकल साइंस वाला, आपको उसमें मिल जाएगा। तो अनार्किस्ट लोग का क्या मानना था, मैं इसमें भी आपको बता दे रही हूँ क्या था। उनका ये मानना था कि स्टेट जो है उसे ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि वो जो पीपल्स लोग जो है सोसाइटी में, उसके लिए अच्छा साबित नहीं हो रहा है, इसलिए। लेकिन यूटोपियन सोशलिज्म ऐसा नहीं मानते थे। यूटोपियन सोशलिज्म का मानना था कि जो एब्सोल्यूट पावर दे दिया गया है स्टेट को, उसे कम कर देना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा यूटोपियन सोशलिज्म। अगर आपको समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर कहीं भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं।